आज अपने साथ हैं बबीता, वाइफ ऑफ राजकुमार, और ये जैतड़ा से आते हैं। इनका उम्र है 30 साल। जब ये बच्ची अपने पास आई थी तो इनको बैक पेन, हिप पेन और काफ़ी नर्वस थी, दर्द बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जब इनके किसी रिलेटिव ने हमारे पास लेके आए तो हमने इनको 1 या 2 थेरेपी में ये जज किया कि इनकी किडनी में स्टोन है और इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड जब हमने करवाया तो ये जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ये के लाल की है। तो इसमें जो लेफ्ट किडनी है, पहले राइट किडनी में इनको 3, 4, 5 mm की कैल्किस मतलब पथरी थी और लेफ्ट किडनी में 2 थी जो 4 mm और 3.2 mm की थी। और उसके बाद में इनको यूट्रस में भी फ्लूइड सीन हो रहा था जो बाद में एक गांठ बन सकती थी या बाद में इनको एक जो जो यूट्रस की प्रॉब्लम है वो हो सकती थी, वो भी इसमें शो हो रहा था। और ओवरी में एक सिस्ट थी जो जिसका साइज था 45.4 इंटू में 44.6 mm। इसके बाद में हमने ट्रीटमेंट शुरू करा और 15 दिन नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जो बिना दवाई का है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस बच्चे को हमने ये कोशिश करा कि इनकी किडनी के स्टोन, इनकी ओवरी की सिस्ट और इनकी यूट्रस का जो फाइब्रोड बढ़ने जा रहा था वो सही हो जाए, वही ट्रीटमेंट इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया। और 15 दिन के बाद में फिर हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। ये केलाल का है और ये मोक्ष का है। जब हमने इनका 15 दिन के बाद में करवाया तो इसमें कोई भी ना कोई स्टोन है, ना इनका सिस्ट जो ओवरी में सिस्ट थी वो है और ना इनके यूट्रस में। और इनका सबसे अच्छा हुआ कि इनका किडनी का साइज भी ठीक है और अब इनका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनको परेशान करे और केमिकली अनबैलेंस करे। अब बच्चे को पूछते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कत थी और अब वो कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं और अब कैसा उनको लग रहा है। बबीता, अब आप बताओ कहाँ से आए हो और आपको क्या क्या था और कैसा 15 दिन का थेरेपी लिया आपने? आपको कोई दवाई दिया गया, आपको कोई ऐसी चीज़ पिलाई गई जिससे कि आपका स्टोन निकल गया हो, या कोई आपको ऐसी चीज़ दी गई हो जिससे कि आपको ये लगता हो कि ये दवाई से निकला है या बिना दवाई के निकला है? वो आपको सारा बताना है, आप बताओ। मैं जैतराबाद से आई हूँ। पहले मैं यहाँ आई मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन यहाँ मैंने 2 थेरेपी ली। उसके बाद में डॉक्टर साहब को महसूस हुआ कि मुझे पथरी है। तो उन्होंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सच में पथरी निकली और सिस्ट भी आया और कई तकलीफें थी जो डॉक्टर साहब ने बताई। तो मैं यहाँ पर रेगुलर 15 दिन तक थेरेपी लेती रही। उसके बाद के मैंने एक अल्ट्रासाउंड और करवाया। डॉक्टर साहब ने बोला आपका एक इंटेलिजेंट रिश्तेदार भी बोल रहा था कि सर ये पथरी वथरी तो हम 3 दिन में निकाल देते हैं दवाई। तो मैंने क्या बोला? सर आपने मना कर दिया था कि हाँ, अगर आप दवाई लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम निकाल रहे हैं या दवाई निकाल रही है? तो आपने वो दवाई लिया? सर मैंने कोई दवाई नहीं ली। अब आपके सामने ये रिपोर्ट है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट है, आप खुद करवा के लाए हो। तो इसमें तो ये चीज है नहीं। तो इसका मतलब अब वो आपके अंदर भी नहीं है वो चीज नहीं है। ये आपको पूरा विश्वास है ना इस चीज का? तो अब आप अपने जो बीमारी लेकर आए थे उसमें कितना रिलीफ महसूस कर रहे हो? सर अब मुझे पथरी भी नहीं है और सिस्ट भी नहीं है और जो छोटे मोटे पेट में दर्द यहाँ से होता है वो भी कुछ नहीं है। वो भी नहीं है। हाँ, तो और अभी कमर दर्द में भी आपको आराम है? हाँ, पहले से ज्यादा। हाँ, जैसे पहले सुन हो जाता था, हिप पेन था, वो भी नहीं है। कोई थोड़ा बहुत है, वैसे बिल्कुल ठीक है। अब बॉडी कैसे है? पहले तो ऐसे ही गिरी पड़ी रहती थी, अब कैसा लग रहा है? घर के काम करने शुरू कर दिए आपने? अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा लगता है। तो ये जो थेरेपी है आपके लिए वरदान साबित हुई है। हाँ सर। तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके लिए कि पहले तो आप काफी नेगेटिव थे, ऐसे ही बुझे बुझे से बिल्कुल, मतलब जबरदस्ती आपकी ननद यहाँ लेके आई, पिछले 2 महीने से आपकी बुकिंग चल रही थी। हाँ, काफी दिनों से बोल रही थी मैं, लेकिन मैं आ नहीं पाई। और यहाँ आने के बाद में 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सब आपकी तरह ही है कि पहले सोचती हैं 4 बार, 1 महीना 2 महीना सोचती रहती हैं, फिर उसके बाद में जब लगता नहीं कि हाँ अब तो अंजन पूरी तरह से बैठ लिया है,
उसके बाद चलते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं। ये इंडियन नेचर है, ये वुमेन लाइफ है, इसमें यही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बिना दवाई का ट्रीटमेंट है। हाँ सर, मैंने बबीता एक चीज बताओ, आप तो बहुत हल्की सी हैं, कमजोर सी हैं, जब हम थेरेपी देते हैं तो आपको कोई दर्द होता है क्या? नहीं सर, दर्द तो नहीं होता। कोई दर्द नहीं। तू तो बहुत कमजोर है। ऐसी भैंस की भैंस, सांड की सांड घर पड़ी है, वो सोचती है कि भाई हमारा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब क्या संदेश दोगे उसके लिए? मैं बोलूंगी कि ये लोग पूरा जोर थोड़ी ना देते हैं। हाँ, क्या करते हैं? बस मतलब जो वो पकड़ने की क्या हाँ, स्टैंड होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, आधा दबाव देते हैं, सारा दबाव थोड़ी ना देते हैं। वरना के मैं तो कितनी पतली हूँ, मान ली इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, फिर भी क्या नाम सहन कर लेती हूँ। तो जो मोटी है और जब लेते हैं तो कैसा लगता है? जब वहाँ कितना रिलैक्स आता है लेते लेते? और क्या, अच्छा महसूस होता है। अच्छा, तो मैं तो यही चाहूंगी कि जिसको भी ये तकलीफ है तो दिखाएं इनको। जरूर भी ले। ये अच्छी चीज है। ये जो है मेरी तरफ देखो, जिसका प्रूफ सामने हो और उसको कोई झूठा बोले या उसको कोई कुछ बोले, क्योंकि लोगों के है ना दिमाग में है ना, बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब ये आए तो इनके शाने जो रिश्तेदार हैं वो बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। डॉक्टर भी यही बोलता है, किडनी स्टोन से थोड़ी ना कमर का दर्द का संबंध है। लेकिन जब हमारी दोनों किडनियां सही से काम नहीं करेंगी, हमारी सिस्ट काम, वो जो हमारी ओवरियां काम नहीं करेंगी, तो लेडीज का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उसकी वजह से हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और मसल्स जब कमज़ोर होती हैं तो वो डिस्क का प्रॉब्लम करेंगी, दिमाग का प्रॉब्लम करेंगी, पेट का प्रॉब्लम करेंगी। हार्मोनिक अनबैलेंस होते ही, केमिकल अनबैलेंस होते ही शरीर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन ये बातें आम आदमी के तो समझ में आती नहीं है, पढ़े लिखों के भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे अंदर के ऑर्गन्स प्रॉपर अगर वो अपने शेप एंड साइज और वर्किंग में है तभी हमारा शरीर स्वस्थ है। अदरवाइज हमें कभी भी किसी भी टाइम ब्रेकडाउन हो सकता है, कभी भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। आपसे ही बोल रहा हूँ मैं कि आप ये दिमाग में बैठा लो। ये नहीं कि मैं एक गोली ले लिया और मस्त होगा। आपको कभी भी ये एक गोली या एक किडनी का स्टोन या हार्ट का क्लॉट या दिमाग का क्लॉट आपको कभी भी बैठा सकता है, और बैठोगे ही अगर आप उसका सही निदान नहीं करोगे, सही इलाज नहीं लोगे। अगर उसका सही इलाज आपने नहीं लिया, उस ऑर्गन्स को सही नहीं किया, तो आप पक्का ब्रेकडाउन होगे। नमस्कार, थैंक यू।